टिकट मिल चुकी है सबको, टिकट सबके पास है। टिकट तय हो चुकी है, हाँ सिर्फ घोषणा बाकी। हाँ, घोषणा बाकी, टिकट हो चुकी है। 1 लाख वोटों से कमल का फूल यहाँ से। कभी कमेंट की बात की ये तो जनता जनार्दन, छत्तीस बिरादरी जनता जनार्दन ने देखना है किसको ट्रेन में बैठाएगी, किसको जहाज में बैठाएगी, किसको अपना सेवक बनाएगी। रोहतक लोकसभा सीट पर फिर से जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने आज कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनता को समर्पित की। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने खुलकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतरने के लिए ललकारा और कहा कि बीजेपी ने सभी 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और अब की बार रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा को 1 लाख वोटों के अंतर से हराएंगे। अच्छी बात है, एक एक सीट पे 5-5, 10-10 हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़े, पर टिकट मिल चुकी है सबको, टिकट सबके पास है। टिकट तय हो चुकी है, हाँ सिर्फ घोषणा बाकी। हाँ, घोषणा बाकी, टिकट हो चुकी है। आप अंदर खाते की खबर बता दिया, हो रही है। कमल का फूल, ये टिकट हमारी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 2-2 रुपए के चेक बांटने वाले आज वो अफसरों को धमका रहे हैं। मेरी सरकार का रिपोर्ट ले रहे, 11,000 करोड़ रुपए हमने दे दिया मुआवजा 2-2 रुपए चेक देने वाले। वो याद नहीं, किसानों की जमीन हड़पा करते थे, रियल एस्टेटों के देते थे, आज अफसरों को धमका रहा है। तो देना नहीं तुरंत कुछ नहीं। अरे आएगी तब ना। मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दें। 370 सीटें देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जहां बलिदान हुआ था, उनको श्रद्धांजलि के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से लाखों हिंदू पंडित मारे गए, लाखों हिंदू पंडित घर से बेघर हो गए, आतंकवादियों द्वारा हमारे देश की छवि खराब हुई। एक गलती की वजह से देश ने 70 साल भुगता। इसलिए देश की जनता, देश के विकास, देश के प्रधानमंत्री को आज 370 सीटें देश की जनता देने जा रही है। एनडीए की सीटें भी 400 पार और रोहतक की सीट 2024 7200-8200 वोटों से जीती थी। आज मैं कह रहा, मैं मोदी तो नहीं हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी का 50 साल का एक कार्यकर्ता हूँ। 1 लाख वोटों से कमल का फूल यहाँ से जीता। रोहतक हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार तो बीजेपी ने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर किले में सेंध मार दी थी, लेकिन अब की बार जीत का परचम लहराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। हुड्डा पिता पुत्र ने धरातल पर उतरकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये तय माना जा रहा है कि रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। हालांकि चुनाव से पहले ही ग्रोवर ने रोहतक में 1 लाख वोटों से जीत दर्ज करने का दावा कर दिया है, लेकिन ग्रोवर के इस दावे पर अरविंद शर्मा हाँ में हाँ मिलाने से बचते नजर आए। कभी कमेंट की बात की नहीं, ठीक है। ये तो जनता जनार्दन, छत्तीस बिरादरी जनता जनार्दन ने देखना है तो किसको ट्रेन में बैठाएगी, किसको जहाज में बैठाएगी, किसको अपना सेवक बनाएगी, किसको अपनी सेवा में लगाएगी। ये जनता को देखना है, ये हम सबको नहीं देखना है। हम सब बातें मारे वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये बात जनता डिसाइड करेगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम और उधर राहुल गांधी के काम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के काम, और इससे पहले 2014 से पहले ये जो आपने देखा किस तरह का राज चलाया था, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, हर चीज में ये सबसे आगे थे, सबसे आगे थे। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों की जो नीयत है, इन लोगों की जो नीयत है वो अभी भी सुधरी नहीं है। वो यूं के यूं है, इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी न्यू के न्यू हैं, वो जो नेता हैं। और मैं कहता हूँ जनता बहुत जागरूक है, हर चीज को जनता देखती है और जनता फैसला करेगी। वीडियो आया था एक दीपेंद्र हुड्डा का, वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि 4-5 महीने में हमारी सरकार बनने वाली है और मैं देख लूंगा अगर आप लोगों ने मुआवजे में कुछ गड़बड़। मुआवजे में गड़बड़, मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
मुआवजे में गड़बड़ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता, और जहां अभी बताया कि 2-2 रुपए के, 4-4 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक आते थे, उनकी कॉपियां भी उपलब्ध करा देंगे। इतने चेक आते थे, अब 15-15 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए भी मुआवजा मिलता है। और अब जो ओलावृष्टि हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे रोहतक में 21 से 22 गांव रोहतक जिले के प्रभावित हैं, लगभग 2-1 गांव जो है झज्जर के हैं, और पूरा का पूरा प्रशासन ने सारे पोर्टल खोल करके, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल करके प्रशासन लगा हुआ है, और बहुत जल्दी ही मुआवजे का ऐलान हो जाएगा। मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के अधिकारियों को धमकाने वाले वायरल वीडियो भी दिखाए, जिसमें फसल खराबी और मुआवजे को लेकर दीपेंद्र अधिकारियों को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि हुड्डा परिवार अब सत्ता के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि हरियाणा की जनता अब कांग्रेस को नकार चुकी है। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक कुरुक्षेत्र की एकमात्र सीट से उम्मीदवार उतारा गया है, जो इंडिया गठबंधन से आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता हैं। इसके अलावा किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। ऐसे में जहां उम्मीदवारों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, वहीं वार पलटवार का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।